दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह रावत। खबर पहाड़ों से हमारे महपाल सिंह रावत जी की रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि नैनाना ब्लॉक में क्या सोचते हैं लोग इस टाइम पे कोरोना के खिलाफ। आइए उनकी एक खास। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की गांव-गांव बाजारों की आवाज़। और जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है और इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है। इससे पूर्व में मैं जानना चाहता हूं कि 22 तारीख को हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा एक दिन का जनता के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। उसके बाद 2 दिन के लिए लॉकडाउन शुरू किया गया था 25 तारीख तक, और 25 तारीख के बाद संपूर्ण लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। और ये देखते हुए कि देश के अंदर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके देखते हुए यहाँ पे 15 तारीख से और 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो इसी सिलसिले में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ पे गोपाल सिंह रावत जी, आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। सर, वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। सर, ये बताइए, जो ये महामारी है इसके रखरखाव इससे बचने के लिए और रखरखाव क्या रखें जनता, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं पूरे ब्लॉक के, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने को? मेरे सभी क्षेत्र की जनता से अनुरोध है, पूरा देश जो है प्रधानमंत्री जी पूरा देश जो है लॉकडाउन के साथ है। और हम भी जो है लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है जो सरकार द्वारा जो है आवश्यक सामग्री अभी तक यहाँ पर पहुँच नहीं रही है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि इस प्रशासन से जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा राशन उपलब्ध कराएं। और मैं अधिकतर लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम जो है अपने घरों तक ही सीमित रहें। जिस तरह से ये महामारी है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, इसका कोई औषधि नहीं है, कोई टीका नहीं है, तो इससे बचने के लिए जितना दूरियां हम बनाए रखें ये ज़्यादा बेहतर होगा। सर, जैसे आप एक कैंडिडेट अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे मास्क भी बांटे हैं, तो आप कहाँ क्षेत्र तक इस समय करने के? मैं मास्क बांटने का तो मैं पहला जो है माननीय मनीष खंडूरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है चाहे वो थोड़े से भिजवाएँ, हालांकि 500 मास्क हमारे पास आए हैं। 500 क्या होता है, जबकि यहाँ जो है 89 ग्राम सभाएँ हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एक ही ग्राम सभा के जो है कम से कम जो है 1000 के करीब जनसंख्या है। तो जिन लोगों तक हम जो है ज़रूरतमंदों तक इसको पहुंचा सकें उसको जो है कोशिश कर रहे पहुंचा रहे हैं। हम जो है सल्ट महादेव, खिरवी खाल, अदाली खाल, जड़ाऊ खान, धुमाकोट, पटोटिया, नैनडांडा और उसके बाद जो है हल्दू खाल में आए हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि जितना हमारे पे आया हम लोगों को इसको उपलब्ध करा सकें, ताकि इससे जो है महामारी से बचा जा सके। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष, जिन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जो ये महामारी है इससे अपना बचाव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर तक रहिए और डिस्टेंस, सामाजिक दूरी बना के रखें। हमारे साथ में यहाँ पे शिवपाल सिंह राव जी भी हैं अलदुकार पे, के निवासी भी और ग्राम प्रधान भी है आप गाँव के। तो सर, यहाँ पे ये बताइए कि क्षेत्र में इस समय क्या क्या चल रहा है, इस बीमारी को लेकर बचाव के लिए क्या रखरखाव कर रहे हैं गाँव में? जो सभी अभी तक वो बाहर से आ रखे हैं, तो क्वारंटाइन के बीच में जो बाहर से आ रखे हैं सभी लोगों को सूचित कर रखा है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जिसको कोई दिक्कत परेशानी है, खांसी बुखार जैसे अगर समस्या हो तो मेडिकल में डॉक्टर के पास चेकिंग कराएं और तभी कम से कम 14 दिन से पहले गाँव में न घुसें, ताकि कोई भी अगर वो यहाँ पहुँच गया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और यहाँ हमारे पास यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है जो हम लोगों को बचा सकें। तो हम ये कह रहे सभी लोगों को थोड़ा डिस्टेंस बना रखें और अपने विशेषकर साबुन से हाथ धोइए और स्वच्छता से रहिए और एक दूसरे डिस्टेंस बनाए रखें। और सभी ग्रामवासियों को ये अनुरोध है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को विशेषकर ध्यान में रखें कि जो गाँव में न बसे। तो हम सभी से कामना करते हैं कि भाई सभी कोरोना टाइम से बचने के लिए हमको एक दूसरे से मैंने दूर रहना जरूरी होगा। खड़े हैं क्वीन गांव में, तो यहाँ पे आते हैं अजीत सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य अंदरली वार्ड से। तो आइए उनसे कुछ यहाँ पे बातचीत करते हैं इस के बारे में। तो आइए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बिष्ट जी, यहाँ पे जो आजकल ये महामारी चल रही है,
इसके रोकथाम के लिए आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? रोकथाम के लिए तो ये एक तो घर में ही रहें, जो लॉकडाउन के अंदर घर में रहें और सुरक्षित रहें। और दूसरा, कहीं भी मार्केट में जाते हैं आप, जब ज़रूरी सामान लेना हो तभी मार्केट जाएं और मास्क लगा के मार्केट में जाएं। और हमने प्रत्येक गांव में लगभग सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारे कई गांव छूट रखे हैं। अभी हमने कई 7-8 गांव में लगभग सैनिटाइजिंग करी हुई है, तो अभी हमारे कई गांव छूट रखे हैं, तो हम उन गांवों में भी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था बना रहे हैं। तो सैनिटाइजिंग के और मास्क वितरण के लिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक मास्क पहुंचे। और कभी भी मार्केट जाएं आप लोग तो मास्क लगा कर ही जाएं और दूरी बना के रखें लोगों से, यही कहना चाहेंगे। जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जिनकी जो छोटे कारोबारी थे, होटल से रिलेटेड थे या कोई कंपनी में था, वो जहाँ की तहाँ फंसे हुए देश के अंदर या अपने जिलों के अंदर उत्तराखंड में, तो उनके लिए आप क्या संदेश? मैं यही कहना चाहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ मैं कि जैसे गुजराती भाइयों को आपने अपने गुजरात में भेजा, वैसे ही उत्तराखंड वासियों का भी ध्यान रखें और उन्हें भी क्वारंटाइन करके अपने अपने क्षेत्र में पहुंचाने का कष्ट करें। और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। उनके लिए स्कूल हैं, पंचायत घर हैं, बारात घर हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड भाई प्रवासी हैं उन्हें अपने गाँव तक भेजने का कष्ट करें। तो ये थे 15 तारीख से लेकर और 3 मई तक फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, पार्ट 2। तो वो यहाँ पे हम विकास खंड नैनीतांडा, जो पौड़ी का सुदूर क्षेत्र है, हल्दुखार, यहाँ पे जायजा ले रहे हैं। आजकल घूम रहे हैं हम क्षेत्रों में। तो आइए यहाँ पे दुकान पे पहुंचे। परचून की दुकान, काफी पुरानी दुकान यहाँ पे गुसाई जी की, और प्रदीप जी गुसाई यहाँ पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। सर ये बताइए, जो सामान मिल रहा है आपको रामनगर थोक विक्रेताओं द्वारा, वो किस मतलब हिसाब से ही अभियान है? अब ये परचून और राशन वगैरह तो ठीक है। हाँ। बाकी और सामान बताना चाहिए जो हार्डवेयर वगैरह वो तो बंद चाहिए दुकान। फिर भी मतलब व्यवस्था जो हिसाब से लॉकडाउन हुई थोड़ा बहुत व्यवस्था में ठीक ठाक व्यवस्था बढ़नी चाहिए। ना एक बार ये कहा गया था कि आटा कुछ कम चल रहा है क्षेत्रों में, क्योंकि आटे की अभी जो फसल अभी खड़ी है और पुराना आटे से काम चल रहा है। नहीं तो बाजार में इस समय ना आटा कब से चल जाता था, लेकिन इसकी भी कमी आ रही थी बीच में। तो इसको लेके आप क्या? आटा के हिसाब है कि थोड़ा लोग थोड़ा कमी हुआ है आटा। जब वो 3 घंटा खुआ शुरुआत में थोड़ा कमी हुआ है आटा, पर लोग थोड़ा लोग हम समझा लोग हो जाएंगे ना करो, तो वैसे थोड़ा शॉर्टेज है जो लगभग 4-5 दिन बाद ज्यादा ना, वही बात फिर अब ठीक व्यवस्था ठीक से। अच्छा, इस जो बीमारी है, महामारी, हाँ जी, इस दुनिया में फैली हुई है, देश में भी है, इसके रख रखाव बचाव के लिए क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हम अपने क्षेत्र में बोल सकते हैं 99 ब्लॉक में रहते सब तो हम हैं। तो खासकर हम तो यो डाउट से कि जो लोग बाहर बैठाना चाहिए वो सही संक्रमण हो सके। दूसरी बात यो कि जो बाजार बैठ सब्जियां आनी चाहिए, कोशिश समझ में नहीं करेगी सब्जी ज्यादा 20 घंटा 24 घंटा बाद बेचे जाओ। हम ये खुद ही एक चीज तक करना चाहिए लोगों को बोलना चाहिए, भाई सब्जी बेच लो आप तो कम से कम 20 या 24 घंटे का उसमें गैप रखो, एकदम सब्जी मत बेचो। बाकी हम तो नहीं सेफ्टी कर सकते। बाकी मतलब सब्जी से हम थोड़ा संक्रमण सामान लग जाता है, ये थोड़ा मतलब यूज कि हम था जागरूक हो पड़ा। हम तो पूरे ब्लॉक में भी मैसेज पड़ा क्या कि सब्जी थोड़ा रोक के बेचो, वैसे मतलब संक्रमण अगर बाई दबे हो रहे इन केस का ही तो संक्रमण से हम बच सकते। बाकी हम लोग सुरक्षा कर, खासकर एक दूसरी बात है जो क्वारंटाइन में बाहर बैठाना जो लोगों तो पक्का क्वारंटाइन में धरो और वो एक प्रचार प्रसार भी करो, क्योंकि कई लोग ना चाहिए पैदल भी दिल्ली बैठाना जान, तो वो भी एक रिस्क बोल दिया अपन छे कि लेकिन अगर घुस गया वायरस तो तब तो बहुत नुकसान कर सको। तो हम ये चीज इन्होंने काफी कुछ कह दिया कम शब्दों में। यहाँ पे थोड़ा बिराजपुर से भी पूछते हैं, भाई साहब यहाँ पे सामान ठीक मिल रहा है दुकानों में? आपको सामान मतलब सभी मिल रहा है, तो आपको पता है कि लॉकडाउन है, सही रेट पे मिल रहा है। अच्छा, और ठीक मिल रहा है। चलो, तो यहाँ पे बात की थी मैंने प्रदीप गुसाई जी, जिनकी काफी पुरानी दुकान है यहाँ पे, पहले उनके फादर चलाते थे। तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए हल्दुखार से अपने कैमरामैन के साथ महिपाल सिंह रावत, धुमाकोट। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।